जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी उसी को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और इन्होंने कलार साहब ने बहुत अच्छी बात की है और कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून और आइन की बालादस्ती चाहती है। और उन्होंने अब तक जितने भी जो मामलात किए हैं, चाहे वो 126 दिन का धरना हो या उस वक्त के डिक्टेटर को वोट देना हो और उसकी कैबिनेट के अंदर वजीर आज़म तक बनने की कोशिश करनी हो, से लेके आज के दिन तक जितने भी उन्होंने काम किए वो सारे के सारे उन्होंने कानून और दस्तूर के हदूद के अंदर रहते हुए किए हैं। इसी चीज़ को मैं सवाल एक जो बनता है बड़ा छोटा सा, पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, सर पीपल्स पार्टी ने कानून के तौर पे या कानूनी मैदान के अंदर हमेशा अपनी एक जंग लड़ी है। उन्होंने अपना पहला जो चेयरमैन था वो अदालतों से में ही खोया, अदालतों से ही उनको फांसी की सज़ा मिली और उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। सर इस तमाम के तमाम सिनेरियो के अंदर, तमाम के तमाम सिचुएशंस के अंदर सर मुझे एक छोटी सी बात है कि जो बानी तहरीक हैं वो सर बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी अगर काजी फायज ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फराड इलेक्शन की, यानी कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, 9 मई और फराड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि PTI को क्रश किया जा सके। सर ये सिचुएशन, इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन जो है वो हमेशा पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने देखी भी है बतौर तालिब इल्म। और उसमें सर आप लोग किस तरह अपने आप को स्ट्रगल करके बाहर आए हैं, तो सर क्या ये जो अभी इस पे जो अब मैंने उनका बयान आपको बताया सर, इसको आप सर इस पे क्या आप कमेंट करते हैं? देखिए इस पे क्या कमेंट करना है, आपको पता ही था कि वो किस किस्म के बयान देते रहे, मामलात करते रहे। जो इनकी सपोर्ट करे वो ठीक है, जो इनकी सपोर्ट ना करे राइट। तो अभी भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में कह रहे हैं, हमारे लिए तो हर जो मोहतरम ऑनरेबल जज है हमारे लिए काबिल मोहतरम है। तो जो भी अदालत में बैठे वो हमारे हक में करे, खिलाफ करे। बात यह है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानूनी फैसला होना चाहिए, आइन और कानून की रोशनी में फैसले होने चाहिए, जाति पसंद और नापसंद के ऊपर नहीं होने चाहिए। सही बानी पीटी तो दारों में लड़ाई कराना चाहते हैं और उसी की वजह से ये इस किस्म के बयान देते हैं ताकि लोगों में जो है ना तफरका आ जाए और जो है पसंद नापसंद सामने आ जाए और लोगों को ये कंट्रोवर्शियल बना दें। तो ये इसी की जो है इस किस्म का बयान है, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और 9 मई का जो वाकया है वो सारी दुनिया के सामने यहाँ है कि 9 मई को क्या हुआ था। जी जी क्या हुआ था? हाँ सर देखिए 9 मई को क्या हुआ था सर, वो कलार साहब जो है ना उन्होंने जरा हल्का सा तबस्सुम फरमाया, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था 9 मई को सर। ये वो वीडियो निकाल के देखें जो मीडिया चलाई थी, वो भी वीडियो निकाल के देखें ना, जिस दिन इमरान खान को साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसको अदालत की हदूद के अंदर से गिरफ्तार किया था। क्या ये कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस को मुकद्दस गए? हाईकोर्ट की अदालत जो है, हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, वो मुकद्दस बिल्डिंग नहीं है। वहाँ पे कानून की या अदालत की बेहुरमती नहीं हुई थी, वहाँ पे नहीं हुआ था। ये 9 मई का वो वाला वाकया किधर गया जब आप लोग सारे बैठ के एक आपने 9 मई का वाकया बनाया हुआ। ये इमरान खान, आप लोग क्या करते रहे PTI के अपना नून लीग के साथ, सर आप एक दूसरे को घसीटने की बातें करते रहे। सर वो वीडियो लिंक पे है, वो ज्यादा अगर तो आवाज कट जाती है सर। जी 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 बदर साहब। दुरानी साहब ये जो मुकद्दस गाय और इस तरह के जितने लोग हैं ना, इन्होंने ही खान को मरवाया है, जो इस किस्म की गुफ्तगू करके आपने पूरे मुल्क को मरवा दिया। ठीक ठीक। और ऐसे लोगों ने भाई अगर कहीं पे कोई चीज गलत है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं। अब मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि किसी का रिमांड हुआ हो और रिमांड सुप्रीम कोर्ट रिमांड होने के फौरन बाद उसकी जुडिशियल भी ना हो और उसका रिमांड कैंसिल कर दे और आगे से चीफ जस्टिस के गुड टू सी यू। तो ऐसा तो पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में किसी के साथ ऐसा नहीं वाकया पेश आया। क्या ये आइन और कानून के मुताबिक था? तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं कि जिस केस में
पेशी ना भी हुई हो, जो ना भी किया हो, उसमें भी फ्यूचर बेल दे दी हो। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्या दुनिया की हिस्ट्री में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। देखें तो जब ये सर आपको वक्त मिलेगा, सर आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करने का वक्त मिलेगा। जरा काइंडली जरा बदर साहब की बात सुन। जी सर, सर कंटिन्यू सर। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो ये जो बात करते हैं ना, ये बेसिकली मुर्गी अंडे बेचने की सोच थी कि अफलातून और अरस्तू थे जो कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी देंगे, साल के 12 मौसम होंगे और जर्मनी जापान की सरहद होगी। फिर ऐसे लोगों की सोच के बाद जब इस तरह की बहस करते हैं तो हमें भी हंसी आती है। नहीं तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। बदर साहब कथा कलामी माफ सर, वो जो अरेस्टेटस जो थे वो तो सर 6 महीने नहीं गुजार सके ना सर। वो असद उमर की मैं अगर बात करता हूँ या मैं किसी और की बात करता हूँ, वो तो सर 6 महीने नहीं गुजार सके थे बेचारे। तो वो तो अपनी मौत खुद मर गए थे। जितने भी अरस्तू और सुकरात थे उन्होंने अरस्तू और सुकरातों ने ही पाकिस्तान को IMF के पास जाके मुर्गा बना के ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाया था कि आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। जी वो सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते ये है कि सर जितनी गंदम होगी सर आटा उतना ही निकलेगा ना। आप सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप 10 किलो गंदम दे दे और 20 किलो और जाके चक्की वाले से लड़ना शुरू कर दे, भाई मैंने 20 किलो आटा लेना है। जो सर जैसी गंदम होगी वैसे ही आटा निकलेगा ना। जी सर, मेरे सर आपका पॉइंट आ गया। जलील साहब एक बड़ा अजीब सा मेरा क्वेश्चन है, बुरा मत मानिएगा। तो सर वो ये है कि मौलाना जो है, जो अभी जिसके ऊपर आपने कैटेगरिकली जिस बात को आपने डिनाई कर दिया कि जी हम किसी किस्म की कोई उनसे फेवर नहीं मांगेंगे, हम किसी किस्म की हमारी कोई शराइत नहीं है, जैसे जो मैंने आपको बताई है। लेकिन सर अगर सपोज बिलफर्ज पीपल्स पार्टी जो और नून लीग जो है वो अपना एक चीज अगर वो सरेंडर कर दें, फर्ज करें बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपको मिल जाए या KPK की गवर्नरशिप अगर आपको मिल जाए या कौमी असम्बली की स्पीकरशिप अगर आपको मिल जाती है, तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी पार्टी अपने आप को स्ट्रांग समझेगी कि हमने ये लड़ाई लड़ी और हमें ये चीजें मिल चुकी हैं? आपका सवाल बनता नहीं है, लेकिन अच्छा, सवाल बनता नहीं है तो मैं दे चुका हूं कि हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। ठीक हो गया। मिलना ये आप कयास क्यों करते हैं ऐसी चीजों पे? जो हम समझते हैं कि ऐसी चीजें जो हैं हमारे खिलाफ एक प्रोपगंडा है। आपका सवाल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये सवाल थमाया गया हो। जी सर। जलील साहब आपकी आवाज थोड़ा सर मेरे ख्याल में सिग्नल्स का इशू हो रहा है। मैं ये समझता हूँ इस किस्म के सवाल जो होते हैं वो सिलेक्टेड सवाल होते हैं। मुझे अच्छा। तो ये शक पड़ा है कि आपने एक दफा मुझसे सवाल किया, मैंने उसको डिनाई किया, फिर आप दोबारा सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सवाल आपको थमाया गया है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि मैंने जो सवाल किया वो सिलेक्टेड सवाल है। चले सर हम इस सवाल को बदल लेते हैं। सर आप ये समझते हैं अगर ये सिलेक्टेड है तो सर गुस्ताखी माफ, मैंने आपसे पहले कहा है सर अगर मैं जान के मां पाऊं तो सर मैं सवाल को बदल लेता हूं। मेरा सवाल अब ये है कि सर KPK की हुकूमत आपके हाथ से निकल गई या आपके पास नहीं है, बलूचिस्तान की हुकूमत आपके पास नहीं है। KPK में सबसे बड़ा बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ था, बलूचिस्तान में जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं वो हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, तो सर सबसे ज्यादा धांधली तो KPK में आपके साथ हुई है। तो सर आपने उनके ऊपर उस किस्म के इल्जामात या वहां पे एहतजाज क्यों नहीं किए जो कि आप सिर्फ मरकज के ऊपर ये इल्जामात लगाते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? मैंने सर सवाल बदल लिया, आपकी मंशा के मुताबिक सर सवाल बदल दिया। बिल्कुल, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने PTI के वफद पर भी ये बात वाज़ेह की थी। ठीक है कि हम ओवरऑल पाकिस्तान में दांधली की बात कर रहे हैं, किसी सूबे के खिलाफ नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी आता है। आपको इस चीज का इल्म नहीं है। अच्छा, आप जो सवाल कर रहे हैं आपका सवाल ठीक है। अच्छा, सवाल ठीक है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। कहा कि पंजाब की हुकूमत या मरकज की हुकूमत, हमने नाम नहीं लिया। ठीक है, हमने ओवरऑल पाकिस्तान में दांधली के खिलाफ बात की है। ठीक हो गया। इसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। आप क्यों एक मरकज को हमारे साथ नफी कर रहे हैं? हमने सारे पाकिस्तान में दांधली की बात की है। ठीक हो सर, मरकज में सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरकज कौमी असेंबली में भी सर आपकी सीटें हैं, सेनेट में भी आपकी सीटें हैं ना, लेकिन सूबाई असेंबली में सीटें नहीं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर। मेरे सूबाई असेंबली में सीटें हैं, नहीं कम है ना सर, कम है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा पोजीशन तो हमारी है। हमने तो बलूचिस्तान में भी अपोजिशन लीडर हमारा है, बिल्कुल है, और खैबर में भी अपोजिशन लीडर हमारा है, बिल्कुल है। और पंजाब और सिंध में ठीक है कि हमारे MP नहीं है, मैंने नहीं है। हाँ, पंजाब और सिंध में नहीं है ना सर, पंजाब और सिंध में नहीं है।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ना इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है, ये मानने वाली बात है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौलाना के पास या JUIF के पास एक बहुत अच्छी मजबूत स्ट्रीट पावर है। मैंने सर आपके बहुत सारे जलसे खुद जाके मैंने कवर किए हैं, और आपके जलसों के और आपके जो लॉन्ग मार्च था, जो आपका लॉन्ग मार्च था, उसको मैं बाकायदा आपके वहाँ पे गया हूँ। मेरी मौलाना के साथ 2-3 दफ़ा बिलमुशाफा मुलाकात हुई है। यहाँ लाहौर में भी हमारी एक निजी एक महफिल थी जिसके अंदर मौलाना के साथ मेरा एक लंबी गपशप हुई थी, और उस हवाले से मैंने उनसे भी 2-4 सवाल पूछे थे। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि क्या हम जो है वो करप्शन के हवाले से या हम लोग धांधली के हवाले से हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, वो डेफिनेटली आपने मुझे बता दी है। सर अपना बदर भाई, सर जी ट्रायल कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का हातमी फैसला सुनाने से रोक दिया। सर इसका मतलब क्या हुआ? पहला बात। दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर ट्रायल कोर्ट कहेगी तो अपना बानी तहरीक का जो है ये वाला केस जो है 190 मिलियन पाउंड का, ये हम जो है ना वो शिफ्ट कर देंगे मिलिट्री कोर्ट में। जिस बात का या जिस डर का अंदेशा बार बार बानी तहरीक जो है वो ये मुख्तलिफ अपने बयानात में अंदर कह रहे हैं। सर ये जो दुरानी साहब सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं ना, जी जी, चाहे वो 100 मिलियन पाउंड का हो या किसी का हो, ये इस तरह नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हैं, और सिविलियन का इस तरह मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर किसी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है वो सिर्फ फौजी तंसीबात पे हमले के हवाले से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे कभी सपोर्ट नहीं करती कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन चले मैं इनसे पूछ लेता हूं। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सर आपके सारे चाहने वाले बैठे हुए हैं, और वो जैसे मेरे ही प्रोग्राम के अंदर एक जो आप तहरीक इंसाफ के एक दोस्त थे, वो मुझे कह रहे थे कि जी इतने जजेस जो हैं वो हमें पसंद करते हैं और इतने जजेस जो हैं वो उनको पसंद करते हैं, तो उनके फैसले बोलते हैं। तो मुझे वो ना एक चीफ जस्टिस साहब का जो है ना वो उनका बयान मुझे याद आ गया था कि मैं ऐसा फैसला करके जाऊंगा कि तारीख याद रखेगी, और उसके बाद जब उन्हीं के सामने उन्हीं के किसी भी केस किसी फैसले का रेफरेंस दिया जाता था, वो आग बबूला हो जाते थे, फाइल नहीं फाड़ते थे और कहते थे कि यार उसका जिक्र नहीं करना। तो सर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट, एक तो सर उन्होंने ट्रायल कोर्ट को रोक दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ट्रायल कोर्ट कहेगी तो हम इनको मिलिट्री कोर्ट में फॉरवर्ड करेंगे। तो सर ये क्या बात हुई? सर ये तो बिल्कुल ही अपना सेंस की बात ही नहीं बनती कि हाँ। एक हाई कोर्ट जो है ना वो कहे ट्रायल कोर्ट को कहे जी आप ट्रायल कोर्ट कहेगी तो हम मिलिट्री को। ट्रायल कोर्ट क्या होती है? ट्रायल होती सर ये कौन है कि वो सर थोड़ा डिफाइन कर देना ट्रायल कोर्ट क्या होती है। और दूसरी बात ये कि अभी आपने बात की कि ये जो अपना केसेस है इमरान खान के, और अली साहब ने भी बात की कि इन्होंने इतने सारे केसेस के अंदर इनको पहले बेल मिल जाती थी। मुझे बताएं कि आज तक की हिस्ट्री के अंदर जितनी स्पीड के साथ ये जाली और फेक केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बने, आज तक किसी के ऊपर नहीं बने, और वो सारे फेक और जाली केसेस हैं। और अभी एक ही बात है इन दोनों जमातों को, मैं थोड़ा सा पीटीआई को, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये बड़े मंजे हुए सियासतदान, मैं इनको समझता हूँ, लेकिन ये हमेशा ये भी पॉलिटिक्स कर जाते हैं। ये जब इनको अपने मतलब की बात नजर आती है तो वहां पे तो इकट्ठे हो जाते हैं। जब इनको पता चलता है कि ना भाई आज जैसे आजकल आईनी तरमीम वो आज रास्ते में रुक गई हैं, वो इनको पहले पता था कि जी ये तरमीम हो जानी है तो साथ थे। जब इनको पता चला कि ये आईनी तरमीम रुक गई है, किसी तरीके से पॉसिबिलिटी इनकी अभी तो नजर नहीं आ रही, तो अभी ये बयान देना शुरू हो गए बिलावल साहब कि जी हम लोग चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को नहीं मानते। तो मैं समझता हूं कि ये सारी आईनी तरमीम, इनको मैं गैर आईनी तरमीम कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को एक्सटेंशन देने के लिए की जा रही है। बाकी तो इसमें 56 तरमीम लोगों को खुश करने के लिए जो मैंने बात की थी कि 54 के करीब है, आप उसको 56 कह रहे हैं, जबकि इस बात को बदर साहब ये कह रहे हैं कि ये टेबल स्टोरी है, एक सोशल मीडिया की खबर है। इसमें दुरानी साहब बेसिकली इन्होंने 4 मसवदे तैयार किए हुए हैं, जो बंदा जिस तरह का होता है उसको वो मसवदा निकाल के दिखा देते हैं। तो बेसिकली इनके कुछ अपने एजेंडा दिखाया है। आपको कौन से वाला दिखाया? हमें तो इन्होंने दिखाया नहीं, जो लीक हुआ वहां से हमें पता चला कि सर वो लीक हुआ कि लीक किया। मेन एक वो मैं बता देता हूं कि ये जो गैर आईनी अमेंडमेंट उसमें चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो ये इसमें मेन है। बाकी मैं समझता हूं अगर इन्होंने करना ये सर एक मिनट रुके हैं सर, इसी को आगे लेके चलते हैं। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना सर आईनी था गैर आईनी था? बिल्कुल गैर आईनी था। गैर आईनी था। आपने दी सर?
उस टाइम सर आप सर उस टाइम की बात ना करें सर। आपने मुझे एक बात कही है, आपने बिल्कुल कैटेगोरिकली सर आपने ये बात कही कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा दस्तूर और कानून और आइन के अंदर रह के काम करने वाली पार्टी है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने कहा गैर आईनी है, और उसके बाद आप उसको मुझे सर दलाइल दोबारा ना दे। मैं मानता हूं सर आप वकील है सर, आपके पास 1001 दलाइल होंगे, लेकिन सर मैं जज नहीं हूं सर, मैं एंकर हूं, मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। ठीक है ना सर? अच्छा सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर वो इलीगल था, गैर आईनी था, तो सर उसके ऊपर आपके उस वक्त के वजीर आजम ने ये बयानात क्यों दिए उनकी तारीफ के अंदर, तौसीक के अंदर, और वो कौन सी ऐसी जंग लगी हुई थी हमारी कौम के ऊपर कि जनाब दौरान जंग सिपह सलार को तब्दील नहीं किया जाता? नहीं, उस टाइम हालात ही इस तरह के थे कि जैसे अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, और ओवरऑल आप देखें ना अफगानिस्तान उससे ज्यादा बुरी हालत तो आप हुई है ना सर? उसमें नहीं सर, उसमें जो हालत अब है ना उसके रिस्पांसिबल ये सर 47 की हुकूमत है, हम लोग उसके सर मेरी बात सुन ले, सर मेरी बात सुन ले, 2 साल से सर इस वक्त आप सर आप जिनकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं, जिनकी इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं चाहे 47 की हो या 45 की हो, पार्लियामेंट यही है और इसी से सारा कुछ होगा। सर उन्हीं के मेंबर से सर सीना जोरी की बात नहीं है, आप तो आप जो मर्जी, जैसे पिछले 76 ईयर से यही कुछ हो रहा है, तो सीना जोरी से आप जो मर्जी कर लें। सर देखें आप तो कल तक जो थे आप मुजीबुर रहमान को हीरो बनाया हुआ था, आपके बानी तहरीक जो थे अपने आप को मुजीबुर रहमान के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। वही मुजीबुर रहमान जो था 1 घंटे के अंदर उसके सारे ताबूत और सारे बुत बाहर पड़े हुए थे, लोग जुतियां मार रहे थे। सर इस तरह की बात सर नहीं, हमूदुर रहमान कमीशन, सर हमूदुर रहमान कमीशन सर है क्या? बात की वो हकीकत है सर, उसके बेस के ऊपर उन्होंने बात की। और दूसरा सर आप बात सुन ले, मैं सर बांग्लादेश के लोगों ने जेयूआई के जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सर छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैंने एंडिंग पे जाना है। जलील साहब सर ये बात ये कर रहे हैं कि जनाब हालात बड़े खराब थे, मुल्क की सरहदें पे बड़ा टसल हुआ था, तो सर क्या अभी भी आज के दिन भी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज के दिन भी जो दहशतगर्दी के वाकयात हो के अभी रिसेंट पास के अंदर हुए हैं, क्या आप ये समझते हैं कि केपीके और बलोचिस्तान के जो शोर शराबा इलाके हैं सर उनमें अमन आ चुका है? नहीं जी, हमने तो वाज़ेह किया, असेंबली के फ्लोर पर भी कहा है और बाहर भी कहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान और केपी में जो हालात है तो वो तो इस काबिल नहीं है कि हम बाहर निकल सकते, शाम के बाद को बाहर नहीं निकल सकता। हाँ सर आप बताएं सर आप कल्याण साहब, सर बड़ी मेहरबानी सर बड़ी मेहरबानी, आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे सर ठीक करें ना, हुकूमत अच्छा अब हुकूमत ठीक करें, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं ना, फॉर्म 47 वाली हुकूमत ये अमेंडमेंट्स तो 11 नहीं कर रही, वो भी ठीक करें। कल्याण साहब मेरी बात सुनिए, जब ये आए थे इनका एक नारा था कि महंगाई को खत्म करना है, हमने लोगों को रोज। बदर साहब मेरे एक पॉइंट है सर, उसके ऊपर मैं सर आपका उस पर पॉइंट लूंगा, मैं कल्याण साहब का भी लूंगा, जलील साहब का भी उस पर पॉइंट लूंगा। सर क्या एक तहरीक इंसाफ क्या ये समझती है कि उस वक्त एक कर्नल, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो कि तमाम के तमाम मामलात को हैंडल करता था, तमाम के तमाम बिल्स को, किसी भी किस्म की आईनी तरामीम को या किसी भी किस्म के कानून को बनवाने के लिए हर चीज वो मैनेज करता था, वो ज्यादा बेहतर था या एक पार्लिमानी निजाम के अंदर 2 पार्टीज जो इस वक्त इत्तेहादी है जिनकी हुकूमत है और वो बाकी इत्तेहादी जमातों को, छोटी जमातों को या अपोजिशन को अपने साथ लेके जाके चलना चाहती है, डिबेट करना चाहती है, एक दूसरे के मसले मसाइल को हल करना चाहती है, वो ज्यादा बेहतर है कि एक कर्नल के थ्रू मैनेज की गई पार्टी जो है ना वो अपना कौमी असम्बली ज्यादा बेहतर है? सर काइंडली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त थोड़ा सर। देखिए इसके ऊपर इनको तो यही सूट करता है कि कोरम पूरा कराएं, तरमीम की तो बाद में बात है, वो तो कोरम पूरा कराते थे, कोरम भी पूरा नहीं होता था। सही एक्चुअली इनको पॉलिटिकल सोच और पॉलिटिकल एटीट्यूड अपनाना होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के आपस में कंसेंसस के थ्रू ये पाकिस्तान के पार्लिमानी और आईनी मामलात को हल करें। अदरवाइज फिर ये तक जिंदगी यही रोते रहेंगे कि कभी इस मुल्क में जमहूरियत होती थी और इसको जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में ऐसे लोग ही होंगे जो पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर बैठ के भी कहेंगे फॉर्म 45, 47 की बात करेंगे। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो बाहर आ जाएं। हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रह के लोगों ने इनको वोट दिए हैं, ये जीत के आए हैं, अवाम की आवाज उठाए और मसाइल का हल निकाले, बातचीत के जरिए मामला चलाए, ठीक हो गया जिद की सियासत करें। सर आपको पॉइंट हो गया। अब्दुल जलील जान साहब सर आपका पॉइंट। सर जी, हम तो डे 1 से ही पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा इदारा है और आईन में भी लिखा है कि पार्लियामेंट
अपर इदारा है। हम तो अदलिया को भी मुदाखलत करने नहीं देते कि पार्लियामेंट में मुदाखलत करे। आपका पॉइंट है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, पॉइंट है जी सर। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि हम तो अदलिया को भी मुदाखलत नहीं करने देते। जी सर, ना जी ना हम अदलिया में मुदाखलत करने के किसी को देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ना करेंगे ना उसको करने देंगे। हर इदारा अपनी अपनी हदूदात में रहे। ठीक हो गया जी सर। कल्याण साहब जी, दुरानी साहब, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो जी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनको अपनी अपनी हदूद के अंदर रह के अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर आइन और कानून के मुताबिक वो चलें तो पाकिस्तान ठीक है। तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हमेशा से यही मौकफ रहा है कि हर इदारा अपनी हदूद में रह के काम करे। ठीक जब है। आप अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करते हैं कर्नल वाली बात थी ना सर, तो वो ऐड कर दिया सर। वो उसमें कर्नल साहब का तो अभी इनको पूछे ना, इनका इशू है ना। हमारा तो अभी हमारा पिछले 3.5 साल वो पहले ही वो हमारे जिम्मे लगाए जा रहे हैं। 35-76 साल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही डाले। वो सर पंजाबी में कहते हैं थ्रू मेरी दोबारा नवे सिरे शुरू कर। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है। हमने कहा जी हम चाहते हैं जी अदलिया भी अपनी हदूद में रहे, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी हदूद में रहे और बाकी तमाम अदारे भी अपनी हदूद में बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपका पॉइंट आ गया सर, की बात है, पार्लियामेंट बड़ा मुकद्दस है। सर आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आपका वक्त मेरे पास थोड़ा है और मेरे साथ जितने भी जो अहबाब मौजूद है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जलील जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पे आप हमें ज्वाइन किया। जुल्फकार अली बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो लिंक पे आप हमारे साथ मौजूद थे। और चौधरी इरफान फैज कलार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाकायदा तौर पे मेरी दावत के ऊपर स्टूडियो में तशरीफ लेके, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली। जहां पे कुछ मुस्बत बातें हुई वहां पे कुछ नेगेटिव बातें या ये भी बात कही गई कि नहीं हमने जो गलती की है वो बिल्कुल दुरुस्त थी, हम इसी तरह इसको आगे लेके चलेंगे। किसी जगह पे ये बात हुई है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। सियासी पार्टी का वतीरा ही यही है, सियासी पार्टी का असल काम क्या है, बाकी तमाम पार्टियों को अपने साथ लेके चलना, जो कि आपने यहाँ पे खुल के देख ली कि किस तरह JUI और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे उन्होंने क्या बात की, जबकि हमारे तहरीक इंसाफ के जो भाई हैं उनकी तरफ से हमेशा, या सॉरी हमेशा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इनकी जगह से फिल वक्त जो एक पॉइंट हमें बताया गया वो ये है कि वी आर स्टैंडिंग अलोन, या एक लोन वुल्फ की तरह ये अपना काम करना चाहते हैं। खैर एनीवेज, मैं दुआ गो हूँ कि तमाम की तमाम सियासी पार्टियाँ बाशमूल तहरीक इंसाफ के वो हर किस्म की कानूनी जो आइन साजी है, कानून साजी है, उसके अंदर तमाम की तमाम पार्टियां मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा, मुस्तहकम और मजबूत जो है वो कानून जो है वो मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।